दोस्तों आज हम बात करते हैं एक ऐसे महान शासक और योद्धा की जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। उसकी कहानी जन्म से लेकर भारत आगमन तक बड़ी रोमांचक है। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। 14 फरवरी 1883 को बाबर का जन्म फरगाना घाटी के अदीजान शहर में होता है। उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना के शासक थे और तैमूर लंग के वंशज थे। वहीं उनकी माता कुतलुज निगार बेगम चंगेज खां के वंश से थी। बाबर में अपने माता पिता के वंश की दोनों महान परंपराओं का संगम था। बचपन में ही बाबर के दिल में एक बड़ा सपना पलने लगा था कि उसे एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करना है। 1494 में जब बाबर मात्र 11 वर्ष के थे तो उसके पिता का निधन हो गया। इतनी कम उम्र में ही उसे फरगाना का शासक घोषित कर दिया गया, लेकिन उसकी सत्ता को कई विरोधियों ने चुनौती दी। बाबर ने अपनी समझदारी और नेतृत्व क्षमता से इस चुनौती का बखूबी सामना किया। बाबर ने कई बार सत्ता खोई और उसे प्राप्त किया, लेकिन यह संघर्ष उनके इरादों को और भी मजबूत करता गया। बाबर का सपना समरकंद पर कब्जा करना था, जो उसके पूर्वज तैमूर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। 1497 में उन्होंने पहली बार समरकंद पर कब्जा किया, लेकिन यह जीत ज्यादा दिन तक टिक ना सकी। लगातार संघर्ष और हार ने बाबर को सिखाया कि केवल ताकत से कुछ नहीं होता, रणनीति भी उतनी ही जरूरी होती है। लगातार संघर्षों से परेशान होकर बाबर ने भारत की ओर रुख किया। भारत उसमें राजनीतिक रूप से बंटा हुआ था। दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ चुकी और विभिन्न रियासतें आपस में लड़ रही थी। बाबर ने भारत की संपत्ति और राजनीतिक हालात को एक बड़ा अवसर समझा। उसने सोचा कि अगर उसे भारत पे पैर जमाने का मौका मिला तो एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। यहीं से उन्होंने भारत पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। बाबर ने अपने सैनिकों को नई तकनीक और रणनीतियों से लैस किया। तोपखाने का इस्तेमाल उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। 1526 में बाबर ने भारत की ओर अपना रुख किया। पानीपत के मैदान में उसका सामना दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी से हुआ। बाबर ने अपने सैनिकों और तोपखाने की ताकत से लोदी की विशाल सेना को पराजित कर दिया और यही वह लड़ाई थी जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। तो दोस्तों यह थी बाबर की रोमांचक यात्रा जो फरगाना से लेकर भारत तक उसने तय की। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे बाबर की भारत में विजय और उसकी शासन शैली की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस ऐतिहासिक विषय पर वीडियो देखना चाहते हो।